राम राम किसान मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने इस वाले खेत में जो आधा एकड़ खेत है हमारा, उसमें भी हम जो है सरसों की बुआई करेंगे और वो सरसों होगी 5210। तो आज हम सुबह सुबह ही आ गए हैं अपने सरसों और अन्य सामान को ले करके, जो है PA 5210 को ले करके हम आए हैं। इसमें आज हम बुआई करेंगे। ये आधा किलो है यानी 500 ग्राम, और 100 ग्राम हम एक्स्ट्रा अलग से ले करके आएंगे क्योंकि हम छिटकवा विधि से ही बुआई करने वाले हैं। अगर खादों की बात करें कि कौन कौन सी खाद डाल रहे हैं, तो इसमें आप 3 बैग जो है, ये 3 बैग जो हैं ये सिटी कंपोस्ट हैं, इसे हम डालेंगे। और एक बैग जो है ये हमारा जिंकेटेड वाला जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट है, ये हम डालेंगे। और यूरिया की मात्रा हमने यहाँ पर 20 किलो ली है, जो कि आधा एकड़ के लिए है। तो ये चीज़ें हम डाल करके और उसके बाद बुआई करने वाले हैं। अगर हम देखें तो ये जो है, ये वाली जो जैविक आती है ये थोड़ी महंगी है, 325 रुपये की आती है, और ये 50 केजी होती है। और ये आज भी 50 केजी मतलब बाई वेट है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी ऐसी भी जैविक आती हैं जो 220-250 रुपये की मिल जाती हैं, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा समझ में आती नहीं है, क्योंकि इनका वज़न भी 35 से 40 के बीच में ही होता है। 40 तब होता है जब वो नई नई आई होती हैं, जब उसमें मॉइस्चर होता है, और जब ये सूख जाता है तो 35 केजी का ही मिलता है। दूसरी बात, जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें क्या क्या चीज़ कितने % में लिखा हुआ है, ये चीज़ें उनमें नहीं लिखी हुई होती हैं। अगर इसमें हम नमी की बात करें मॉइस्चर % में, तो 25% मिनिमम है। पार्टिकल साइज 90% मटेरियल शुड बी पास थ्रू 4 mm इज IS सीव। तो 4 mm के साइज़ में है। बल्क डेंसिटी इसकी जो है 1.2 की है। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन बाई वेट मिनिमम कितने % है, 12% इसमें कार्बन है। और नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, जो इसकी मात्रा जो है वो 1.2% की है। CN रेशियो जो है वो 20 का रखा गया है। pH जो है इसका 6 से 8 के बीच में रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो भूमि को सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। कंडक्टिविटी जो है वो 6 की है। और यहाँ पर जो है हैवी मेटल कंटेंट जैसे mg/kg के हिसाब से यहाँ पर डाले गए हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी सारे डाले गए हैं। जैसे आर्सेनिक है वो 10 मिलीग्राम है, 1 किलोग्राम में 10 मिलीग्राम। कैडमियम डाला गया है 5 मिलीग्राम। क्रोमियम डाला गया है 50 मिलीग्राम। कॉपर डाला गया है 300 मिलीग्राम। मरकरी डाली गई है 0.15 मिलीग्राम। निकल डाला गया है 50 मिलीग्राम। और वहाँ पर लेड डाला गया है 100 मिलीग्राम। और जिंक की मात्रा जो है वो 1000 मिलीग्राम की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। और थोड़ा पैसे मतलब 50-60 रुपये 70 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, और इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो हम देर नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी सुबह आए हैं। इसके एक ही सबसे बड़ा कारण है कि हमें ट्रैक्टर जो है वो बहुत सुबह सुबह में ही मिला है, क्योंकि वो अलग ही धान की मड़ाई करने जाने वाले हैं। तो हम जल्दी से अपने खादों की बुआई करना प्रारंभ कर देते हैं। खाद की बुआई शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमारी सरसों है उसकी ग्रेन की क्वालिटी दिखा देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे दाने आपको, मोटे चमकदार दाने देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि गहरे भूरे रंग के कंपनी द्वारा बताए जाते हैं। लेकिन मुझे भूरे नहीं, हल्के ये जो रेड कलर के लगते हैं। तो जैसा भी आप समझ लें, लेकिन दाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इसकी बुआई हमारे एक किसान ने की थी, वो की 25 नवंबर को की थी, और उन्हें जो है 1 एकड़ में 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला है। तो इस साल हम भी इसको लगा रहे हैं 52-22। इससे पहले हमने बुआई की है केसरी 51-11 की भी बुआई की है, जिसका काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रोडक्शन जो है वो देखने के लिए मिला था। लेकिन इस साल हम PA 5210 की बुआई करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल हमें जब बुआई करनी थी तो उपलब्ध मार्केट में थी नहीं, और जब टाइम बीत गया तो फिर हमने इसकी बुआई की नहीं। खैर, हमने कैसे भी ला करके, कहीं से ला करके अपने किसान को दी थी, और उसने इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट बताया है, और इस साल हम खुद भी इसे लगा रहे हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको अपने अनुभव के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने साल से बोरियाँ खोल रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से तो लगातार बोरियाँ खोल ही रहा हूँ। इसमें मैंने एक चीज़ अनुभव किया है कि जो बोरियाँ खुलने का तरीका होता है वो अपने, जैसे ये सीधा हाथ है और इसका जो है ये बायां हाथ दूसरा हो जाएगा, इसके बैक साइड हो जाएगा। तो जो सीधे हाथ के अपने जो है वो दाहिने साइड से अक्सर ज़्यादातर बोरियाँ खुलती हैं। इस तरीके से धागा खींचोगे और ये खुलती हुई चली जाएंगी। ये मैंने अपने
5-6 साल में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, आपने ये एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, या ये चीज़ें कितनी ही सही होती हैं, आप ये प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर बोरियां जो हैं वो अपने सीधे हाथ के, जो ये सीधा है, इसके दाहिने हाथ से ही खुलना प्रारंभ करेंगी। अभी हम खाद की बुआई कर ही रहे थे, तब तक हमारे पिताजी भी आ गए हैं और उधर की तरफ ये सरसों की बुआई प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे दोनों काम जल्दी से निपट जाए। तो एक तरफ सरसों की बुआई हो रही है और एक तरफ अभी हम जो है उर्वरक की बुआई कर रहे हैं। अभी हम जैविक खाद की बुआई कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं जो रासायनिक खाद है उसे लाने के लिए, उसे अब बुआई करेंगे। हमने अब अपनी दूसरी खाद जो है सिंगल सुपर फास्फेट को और यूरिया को जो पलट दिया है। यूरिया ये थोड़ी हल्की जो है लाल लग रही है, ये तो इस बार जो आई थी किसान की यूरिया थी, ये हल्की लाल ही मिली है। तो हम इसे अब अच्छे से दोनों को मिक्स करते हैं। तो हमने अब अपने यूरिया और जो सुपर फास्फेट था, सिंगल सुपर फास्फेट, उसे मिक्स करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे बुआई करने के लिए भरने जा रहे हैं। तो हम सुपर फास्फेट और यूरिया के मिक्सचर को अपनी झोली में भर करके तैयार कर लिए हैं। अब जा रहे हैं बुआई करने के लिए। ये तो आपकी समझ के लिए बोल दिया है कि झोली में भर लिया, वैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में इसे गोझारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोझारा। तो आपकी क्षेत्रीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम अपनी बुआई को शुरू करते हैं। इधर हम अभी जो है अपनी उर्वरक अभी बो ही रहे हैं। अभी जैविक खाद भी बो रहे थे, तब भी उधर सरसों की बुआई चल रही थी और आज भी अभी चल ही रही है। तो खैर, हम अपनी जो है खाद की बुआई कर रहे हैं और उधर से बुआई करते हुए आ रहे हैं। तो फाइनली अब हम जो है पूरे खाद की वो है बुआई ख़त्म कर चुके हैं और अब इंतज़ार है हमें ट्रैक्टर आने का। ट्रैक्टर आने का इंतज़ार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिस ट्रैक्टर को हमने कहा था कि पाटा लगा देगा, वो ट्रैक्टर की अगली पहिया पंचर हो गई है। तो इसलिए वो अभी बनने के लिए जाएगा, तब कहीं जा कर के पाटा लग पाएगा। खैर, दूसरे से बातचीत करेंगे, अगर हो जाता है तो जल्दी हो जाएगा। जिसके लिए हम सुबह सुबह आए वो काम जल्दी से हो जाए। तो हो सकता है कि हम आपको पाटा लगाने वाली वीडियो ना दिखा पाएँ, क्योंकि अभी जो आपने देखा ही, मैं कितनी सुबह सुबह यहाँ पर आ गया था। तो अभी सूर्य जी भी निकल आए हैं, सूर्यदेव भी। तो अभी हम घर पर चलेंगे, घर पर भी जानवरों का भी काम करना है। तो हम चलते हैं अभी घर। अगर जल्दी कोई मिल जाता है तो हम पाटा लगाते हुए भी वीडियो आपको दिखा देंगे, और अगर नहीं मिलता है तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे आपसे बतानी है कि इस आधे एकड़ के खेत में हमने जो है सरसों जो 600 ग्राम लाई थी, उसमें से लगभग 450 ग्राम ही प्रयोग की गई है। खैर, जो सरसों बची है वो 450 ग्राम ही है, या उससे ज़्यादा है, उससे कम है, ये तो हम ले चल के अभी आपको जो है वेट करेंगे, तब बताएंगे। जो उसका वज़न होगा तो क्लियर हो जाएगा कि कितने ग्राम इसमें सरसों लगी हुई है। क्या है कि जब सरसों ज़्यादा लगती है, जैसे जो लाए थे वो मात्रा सही थी छिटकाव विधि के लिए, लेकिन उसका बिरलीकरण करना पड़ता है। तो इसमें इतनी महंगी सरसों डाल करके उसके बाद बिरलीकरण किया जाए तो थोड़ा कष्ट होता है। इसलिए यहाँ पर सरसों इस बार जो है वो कम डाली गई है इस खेत में। तो अभी हम चलते हैं, तो वो वेट करके भी आपको दिखा देंगे। खैर, हमें एक ट्रैक्टर मिल गया है और इसे काफ़ी मुश्किल से पार कराया जा रहा है, तारों के बीच फंस रहा है, और हम आपको पाटा लगाते हुए ही वीडियो दिखा पाएंगे। तो फिलहाल ये हमारे खेत में अंदर कर जाए, अभी तारों के बीच फंस करके चल रहा है। तो कुछ भी करके जल्दी से देखो कैसे कितनी दिक्कतें पड़ रही हैं। तो आ जाता है, उसके बाद में हम आपको वीडियो शुरू करते हैं दिखाना।
तो फाइनली ट्रैक्टर हमारे खेत में आ गया है। और आपको बता दें कि जब पाटे से अच्छे से खेत नहीं बनता है या उसकी चिकनाई अच्छी नहीं होती है, दबाव कम देखा जाता है, तो उस पर बैठ भी लेते हैं ताकि जो है दबाव अच्छे से लग जाए और खेत अच्छे से बन जाए। क्योंकि दबाव अच्छे से लगा रहेगा तो नमी उड़ेगी नहीं, इसीलिए हम लोग अक्सर बैठ भी लेते हैं। तो चलिए हम पाटा लगवाने का काम शुरू करते हैं। बैठे चलो। पाटा लगने का काम शुरू हो गया और हम जो है बैठे हुए हैं इसी पाटे पर। और यहाँ पर जो है पाटा लगने का काम शुरू होकर ये चिकनाई दे रहा है। फाइनली हमारा खेत जो है वो पाटा लग करके भी पूरा काम फाइनल हो चुका है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा रह गया है, उसमें पाटा लगाने के लिए एक राउंड और लगेगा। तो वहाँ एक राउंड लगा देंगे, उसके बाद में जा करके फाइनल राउंड हो जाएगा। लगभग आपको पाटा जो है हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा बचा था वो भी पाटा लगा करके और अब हम खेत से निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। खेत में पूरी तरीके से पाटा लग चुका है और ट्रैक्टर वाले भी जा रहे हैं। मैं भी चलता हूं अपने घर की तरफ। जो सुबह का काम बाकी रह गया है घर का वो करेंगे और अगली मुलाकात करेंगे इस खेत में जब क्यारियां बनाने आएंगे तब। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान।